वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक करेंगे। तो क्वेश्चन 6 देखें। फाइंड द आर्क लेंथ फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। एल क्या है? इससे मुराद है आर्क लेंथ। एल से मुराद आर्क लेंथ है। आर से मुराद रेडियस है। आर से क्या मुराद है? रेडियस। और एंगल ये थीटा से मुराद है एंगल। ठीक हो गया। थीटा से क्या मुराद है? एंगल। एक और चीज समझ ले, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। आर की वैल्यू ये दी गई है, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया। सेंटर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? पाई/3 रेडियन। ठीक हो गया। रेडियन को बस RAD से लिखा करे। उसके बाद क्या है? आपने क्या फाइंड करना है? एल। आर्क लेंथ मींस एल फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा है ये वाला, ये वाला। ठीक है। तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आर की कितनी वैल्यू है? आर की 6 है। थीटा कितनी है? थीटा कितना है? पाई/3। पाई/3। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। साथ में क्या है? ये पाई। तो ये पाई। नेक्स्ट स्टेप क्या? 2 वैसे का वैसे ही। पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है। पाई की जगह क्या लिखना है? करना है 3.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से। ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका? 6.28। तो देखिए आर के साथ सेंटीमीटर है ना, तो आपने एल के साथ भी क्या लिखना करना है? सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये एल का आंसर है। अभी हमने एरिया का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? एरिया का। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा। तो पहले 1/2 वैसे का वैसे ही। आर की वैल्यू कितनी है? आर की कितनी है? यहाँ पर लिखी हुई है 6। तो लिखा यहाँ पर 6। ऊपर क्या? स्केयर है, स्केयर। फिर क्या? थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है पाई/3। ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई/3। ये वैसे का वैसे ही। 6 स्केयर भी वैसे का वैसे ही। इसकी वैल्यू कितनी है? पाई की। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14/3। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है? सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के स्केयर के साथ। फिर मल्टीप्लाई करना है 3.14। ऊपर वालों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले क्या है? 2 है, 3 है। 2 3 जार क्या होता है? 6। ऊपर वाला लिखा, नीचे वाला डिवाइड नीचे वाला किया तो आपके पास आंसर आएगा 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या आएगा? सेंटीमीटर। लेकिन जब भी एरिया फाइंड करते हैं ना, तो ऊपर स्केयर लिखते होते हैं। क्या लिखते हैं? स्केयर। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले क्या है? आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आर की ये वैल्यू है, थीटा की ये वैल्यू है। ठीक है। तो आपने लिखनी है तो लिख ले, अदरवाइज डायरेक्ट ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले। ठीक है। आर की कितनी है? 4.8 ओवर में पाई। थीटा की कितनी है? 5 पाई ओवर में 6। लो जी, पाई पाई से क्या हो गया? ठीक हो गया। पाई पाई से कैंसिल हो गया। ऊपर वाले दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 24। ओवर में क्या? 6 है तो 6 लिखा। तो इनको कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो 4 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है। तो ये एल वैसे का वैसे। तो एक चीज़ तो फाइंड हो गई ना। अभी क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ नाउ। तो ये मैंने एरिया लिख लिया। तो आर की वैल्यू क्या है? पहले तो 1/2 लिखा। आर की वैल्यू ये है। तो आर की वैल्यू है 4.8 ओवर में पाई, ऊपर स्केयर। थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू है 5 पाई ओवर में 6। तो आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ
1/2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो 4.8 का स्क्वायर मैंने लिया कैलकुलेटर से, 4.8 का स्क्वायर क्या आएगा 23.04, ओवर में पाई है ना, तो ये पाई, ये पाई, ठीक है। तो पाई के ऊपर भी सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है 5 पाई/6 वैसे का वैसे ही, एक पाई से कैंसिल हो गया, एक पाई से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अभी ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, ये 1 को मल्टीप्लाई इससे किया और इसको फिर 5 से किया, तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 115.2 आएगा। फिर क्या है ये 2 को मल्टीप्लाई 6 से किया तो क्या आएगा, 2 को 6 से किया तो आएगा 12, क्या आएगा 12। साथ में ये क्या है पाई था ना, यहाँ पर एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई आएगा तो ये पाई लिख लिया। ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, नीचे वाला 12, ये पाई की जगह उसकी वैल्यू, ठीक हो गया। तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज, सेंट्रल एंगल कितना है, मतलब थीटा की वैल्यू की क्या दी गई है, एंगल को थीटा से लिखते हैं तो कितनी वैल्यू है 60 डिग्री। फिर क्या, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस को लिखते हैं आर से, कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेक्टर ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसका मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 वैसे का वैसे ही, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 12, ऊपर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपने क्या करना है, इससे पहले 60 डिग्री को भी ऐसे कन्वर्ट कर देना है। 60 डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बाद आपने ये वाला लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। तो 60 डिग्री यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई/180 से। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखनी, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था क्या करना है, 0 को 0 से कैंसिल करें, 6 1 6, 6 3 क्या होता है 18, तो आएगा पाई/, में आएगा 3 रेडियन, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने ये करना है, तो ये नीट काम है। तो ये करने के बाद फिर क्या करना है, फिर इसको ऐसे फॉर्मूला लिखना है जैसे ये मैंने लिखा है, ठीक हो गया। तो पाई की वैल्यू कितनी आई है, ये पाई/3 आई है, सॉरी थीटा की वैल्यू पाई/3 आई है, तो पाई/3 लिखे, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये तो वैसे का वैसे ही, पाई की वैल्यू कितनी है 3.16, 3.14, नीचे क्या है 2 × 3 क्या होता है 6। अभी ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे से 6 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया फाइंड करना है तो ऊपर स्क्वायर लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक और चीज़ फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया था, अभी एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई/r²। पहले किया था एरिया ऑफ सेक्टर, अभी एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी थी 12 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर आएगा ना, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है।
तो अभी फॉर्मूला लास्ट पे लगाते हैं, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। परसेंटेज एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर नीचे क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर क्या आया था, ये ऊपर वाला आंसर था एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर क्या था, 75.36। नीचे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला है, तो ये लिख लिया। फिर क्या, मल्टीप्लाई 100 है तो 100 लिख ले, साथ में परसेंटेज। आपने करना क्या है, इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई पहले करना है, फिर इक्वल कैलकुलेटर पे प्रेस करना है, फिर डिवाइड इस पे कर देना है। तो आपके पास आंसर आएगा 16.67, साथ में ये परसेंटेज, ठीक हो गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है। सबटेंडिंग एन एंगल, एंगल ये दिया गया, तो मैंने ये लिख लिया थीटा, ये दिया गया, ठीक है, एंगल को थीटा से। तो परसेंटेज एरिया का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, तो ये मैंने लिख लिया, ये ठीक हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। फिर ये वैसे का वैसे ही, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, आर स्क्वायर से ऐसे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 जो है ओवर के नीचे जो होता है ना, वो नीचे लिखा जाता है, तो ये 2 मैं नीचे ले गया। तो ऊपर क्या बचेगा, थीटा, साथ में ये 1 है, तो 1 थीटा के साथ नहीं लिखते, बाकी क्या, पाई ओवर में आ गया, मल्टीप्लाई 100%। उसके बाद थीटा, थीटा की वैल्यू ऊपर दी गई है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये देखे, पाई/8 दिया गया, ठीक है। तो पाई/8 थीटा की जगह लिखा, पाई/8 थीटा की जगह क्या लिखा, ये थीटा की जगह पाई/8 लिखा, ठीक हो गया। तो ये पाई, ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, मतलब ये था ना ऐसे, तो ये पाई से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। पाई से कैंसिल हो गया, तो ओवर में 2 है, ऊपर क्या बचेगा, पाई जब कैंसिल होगा तो 1, ठीक है। तो ऊपर आ गया 1, ये जो ओवर के नीचे ओवर होता है ना, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये 2 वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये 100 भी वैसे का वैसे ही। अभी मैंने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। 2 को मल्टीप्लाई 8 से किया, 16 आ गया। फिर दोनों को डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखे, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर सेक्टर है, उसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। रेडियस को आर से लिखते हैं। हैज़ एन एंगल, एंगल को लिखते हैं थीटा से, कितना एंगल है, 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री है। तो क्या करना है, डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार पहले वीडियो में बताया मैंने, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये क्या करना है, पाई की जगह आपने लिखना है, या ऐसे करे, ये ऐसे कैंसिल करेंगे ना, इन दोनों को डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 पाई/6 रेडियन आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर क्या करना है, देखना ज़रा ध्यान से, दिस सेक्टर इज कट, ये वाला जो सेक्टर दिया गया इसको कट कर देना है। देन इट बेंड टू फॉर्म अ कोन, जब इसको बेंड करेंगे कट करके, तो ये एक कोन बनाएगा, एक ये बनाएगा, क्या बनाएगा, कोन। तो ये शेप फिर बन जाएगी कोन की, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। तो स्लैंट क्या होगा इसका, ठीक है, क्या स्लैंट इसका क्या होगा, स्लैंट हाइट इसकी क्या होगी। तो देखिए ये क्या होता है, रेडियस, ये क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस यही होगा, ठीक है, ये रेडियस इसके चेंज नहीं होगी। लेंथ इसकी क्या होगी, लेंथ मीन्स हाइट, तो इसकी हाइट ये कितनी होगी, एच, ठीक है, हाइट या लेंथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा आर, ठीक हो गया।
तो आपने क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट। क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। कोन की स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो इसको नाम दे दे, स्लैंट हाइट को एस का नाम दे दे, ठीक है। तो एस फाइंड करना है आपने, ठीक है। एक क्या फाइंड करना है, ये देखे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। तो आपने क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कोन। तो ये रेडियस को आर डैश का नाम दे दे। किसका नाम दे दे, आर डैश का नाम दे दे, ठीक हो गया। क्योंकि आर तो यहाँ पर भी दिया गया ना, तो सेकंड वाला फिर आर डैश होगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा, आर डैश। तो ये इसको आर डैश का नाम देना है, ठीक हो गया। तो इसको नाम किसका दिया, आर डैश का। उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है आपने। एक चीज़ क्या याद रखनी है, ये सेक्टर है, क्या है, सेक्टर है। तो इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट, तो हाइट लिखते हैं यहाँ पर, हाइट, या स्लैंट हाइट लिखे, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ओरिजिनल सेक्टर। ये समझ नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ। स्लैंट हाइट क्या होती है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट है ना इसकी, तो अगर देखा जाए ना, तो ये टोटल इसका रेडियस कितना है, ओरिजिनल सेक्टर का है। ये ओरिजिनल सेक्टर है, ये वाला, ठीक है। तो ओरिजिनल सेक्टर का जो रेडियस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट होगी ना, तो वो भी 12 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, स्लैंट ऑफ हाइट जो होती है किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ ओरिजिनल सेक्टर। यहाँ तो ये फॉर्मूला याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लैंट हाइट कितनी थी, उसको नाम दिया था एस का। स्लैंट हाइट को नाम दिया एस का, तो इसकी जगह एस लिखें। ये रेडियस ऑफ ओरिजिनल सेक्टर कितना है, रेडियस कितना था, 12 था, तो यहाँ पर लिखे 12, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड। अभी हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। तो ये आपको फॉर्मूला दिया गया, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला लिखेंगे हम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, आर्क लेंथ इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला था, ये देखिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये भी पढ़ा है हमने अभी अभी। तो इसकी जगह क्या लिखना है, आर थीटा, ठीक है। ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ की जगह क्या मैंने लिखना है, आर थीटा, क्योंकि ये एल इज इक्वल टू आर थीटा है। तो आर्क लेंथ किसके इक्वल है, आर थीटा के इक्वल। तो मैंने क्या लिखना है, आर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन कोन के लिए हमने रेडियस लिया था आर डैश। क्या लिया था, आर डैश। तो यहाँ पर आर डैश इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, आपने क्या फाइंड करना है, आर डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर डैश, क्योंकि ये आर डैश है। अभी ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएंगे तो क्या होगी, डिवाइड होंगे, ठीक है। 2 पाई क्या थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर डिवाइड होंगे। फिर आर डैश यहाँ पर लिखेंगे। अभी देखना, आर डैश इस साइड पर लिख लें, आर डैश यहाँ पर है ना, आर डैश इस साइड पर लिखें। फिर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है, ऊपर से देख लेते हैं, आर की वैल्यू 12 थी, ठीक है, 12 थी ऊपर। तो आर की वैल्यू ये देखे क्या थी, यहाँ पर ये 12 थी। थीटा की वैल्यू ऊपर से देख ले तो क्या थी, 5 पाई/6। ये 5 पाई/6। ओवर में क्या लिखा हुआ है, ओवर में क्या है, 2 पाई। क्या लिखा हुआ है, 2 पाई, ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या करना है, पाई पाई से कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया ना। ये देखिए, 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो यहाँ पर आएगा 2, फिर क्या, 5, ओवर में क्या, 2 है। तो 2 2 से क्या हो गया, आर डैश कितना आ गया, 5, ठीक है। साथ में सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि ये एस के साथ भी सेंटीमीटर है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।